8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपके घर में यज्ञ का धुआं होना ही चाहिए। जिसने यज्ञ किया वहां भगवान आए। राजा बलि ने यज्ञ किया तो वामन आए, कंस ने यज्ञ किया तो कृष्ण आए, महाराज दशरथ ने यज्ञ किया तो प्रभु राम चल के आए। जहाँ यज्ञ होगा वहां भगवान जरूर चल करके आएंगे। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, ये भी सुन लो, ये तो 5 बात लिखने के लायक है। सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है द्रव्य यज्ञ, तीसरा है पितर यज्ञ, चौथा है अतिथि यज्ञ और 5वां है भूत यज्ञ। ये मैं बता देता हूँ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? आप जो ग्रंथों का रोज स्वाध्याय करते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, पुराण वगैरह पढ़ते हैं, इसको ब्रह्म यज्ञ के नाम से जाना जाता है। भगवान को नहलाते करते हैं, स्नान कराते हैं, सब ब्रह्म यज्ञ में ही आता है। अब दूसरा है जिसका नाम है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में साकल सामग्री बना करके जो आहुति डालते हैं घी के साथ में, सामग्री में घी ना डाला जाए तो आहुति राक्षसों के मुंह में चली जाती है। इसलिए यज्ञ में घृत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। दरवाजे पर कोई आया, रिश्तेदार आया, भूखा आया, उसको आप जिमा देते हैं तो उसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन आप, पितर पक्ष में श्राद्ध के 16 दिन आप करते हैं, या जो जो तिथियां होती हैं उसमें आप करते हैं, इसको पितर यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अमावस्या को ब्राह्मण जिमाते हैं, ये सब पितर यज्ञ में आता है। भूत यज्ञ संस्कृत का शब्द है, भूत हिंदी में कहते हैं प्राणी। आपने कुतरों के लिए, स्वान के लिए, आपने मछलियों के लिए, कौवा कागा के लिए आप जो रोटी वगैरह डाल देते हैं, चींटियों के लिए आप आटा डाल देते हैं, ये सब भूत यज्ञ में आता है। हर व्यक्ति को ये 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। जो परोथन जानते हैं आप? रोटियां बनाने के बाद जो परात में बच जाता है, उस आटे का क्या करते हैं आप कह रहे हैं कि कनस्तर में ही उसको लुढ़का देते हैं, ऐसे करके। बिल्कुल गलत है। परोथन बचा हुआ उसको पॉलीथिन में डालिए, इसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। पेड़ों के नीचे, पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, वहां इसको डाल दीजिए। ऐसा आटा घर में प्रयोग में मत लेना जिसमें भूसी ना निकले। भूसी के ऊपर गौ माता का अधिकार है, उसके ऊपर जीव जंतुओं का अधिकार है। लेकिन जो जितने भी ये मील वाले आटे आते हैं उसमें भूसी निकलती ही कहाँ है? वो आंतों से चिपटती है, उसके द्वारा अटैक जैसी बीमारियां बढ़। मोटा ही आटा खाने को काम में आता है, ऐसा तो आयुर्वेद भी बोलता है। रोटी बनाने से बचा हुआ जो आटा है उसके ऊपर अधिकार चींटियों का है। यज्ञ की बात कही गई है, बड़ी अद्भुत बात कही गई है यजन की। विप्र तपो यज्ञ। उसके बाद का दक्षिणा। आपके घर बेटी आवे, दामाद आवे, जिस दिन बेटी घर में आई है उस दिन, जिस दिन दामाद घर में आया है उस दिन, जिस दिन भांजा घर में आया है उस दिन, और जिस दिन देवता घर में आया उस दिन, और जिस दिन गुरु घर में आया है उस दिन आने वाले व्यक्ति को गंगा सागर नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन। जामाता आया घर में, दामाद, भांजा आया, देवता आया, ननद आई घर में, और गुरु महाराज जिस दिन घर में चल के आए, कोई संत घर में चल के आया और तुम्हारे घर में आकर के वो मुंह जूठा करके चला गया, हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो गया। इनके आगमन पर तो खुशी होनी चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधेश्याम। दक्षिणा, दक्षिणा की बड़ी महिमा है। दक्षिणा के लिए ही तो राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और पुत्र को अपने सहित काशी के बाजारों में बेच दिया। दक्षिणा ही तो 60 भार सोने में दक्षिणा ही तो उधार थी। ब्राह्मण को बुलाते हैं, सब कुछ करना, दक्षिणा उधार मत रखना। बेटी के विवाह में जो देना है दहेज उधार मत रखना, ये उधार न रखना। किसी मंदिर में, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, मंदिर में स्थापना करा रहे हैं, तो प्रतिमा का, मूर्ति का पैसा उधार मत रखना बिल्कुल भी। और मैं कहूंगा कि किसी वैधव्य नारी से जिसका पति दुनिया में नहीं रहा, यदि उसका धन आपने लिया है तो उसका पैसा भी उधार मत रखना, जल्दी दे देना, जल्दी से जल्दी दे देना उस नारी का पैसा, रखना मत। ये पैसा पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है उस पुजारी का भी पैसा उधार मत रखना। बिल्कुल दक्षिणा, इसमें बिल्कुल उधारी नहीं। ये सनातन धर्म की ताकत है जो आप दक्षिणा देते हैं। स्पष्ट इसमें वर्णन नहीं है, इसमें कहा ही गया है, इसमें लिखा है, कह दिया गया तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ स दक्षिणा। दक्षिणा भी सनातन धर्म की शक्ति